हेलो दोस्तों, मैं शाली पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने पूरे दिन में मन शब्द माइंड शब्द का यूज कितनी बार करते हैं, क्या आपको पता है? जैसे कि आज मेरा जॉब पर जाने का मन नहीं है, आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन बहुत ही खुश है, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज सारी बातें मेरे मन के अनुसार हो रही हैं, आज मेरा मन बहुत ही उदास है। तो ये जो मन शब्द है आप पूरे दिन में कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर ये मन है क्या? तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा अगर आप इसको देखेंगे तो। और दोस्तों, आज हम पूरी अच्छे से एकदम बात करेंगे कि मन क्या है, व्हाट इज माइंड। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन फ्रायड ने दिया है कि मन या मानसिक पहलू मीन्स मेंटल एस्पेक्ट से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जिसे हम अंतर आत्मा सेल्फ और साइकी कहते हैं, तथा जो हमारे व्यक्तित्व में संगठन पैदा करके हमारे व्यवहारों को वातावरण के साथ समायोजन करने में एडजस्टमेंट करने में हमारी मदद करता हो। तो दोस्तों, ये है डिफिनेशन, लेकिन हम अब इसको एलुब्रेट करके अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों, मन या मानसिक पहलू से तात्पर्य व्यक्तित्व के, अब यहाँ पे एक शब्द आ गया व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये व्यक्तित्व क्या है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोई भी अगर कोई अच्छा दिख रहा है, देखने में अच्छा दिख रहा है, ड्रेसअप अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, ये जो पर्सनालिटी है ये सिर्फ बाहरी गुणों को देखकर ही हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ उस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी है, क्योंकि जो पर्सनालिटी होती है वह आंतरिक एंड बाहरी गुणों का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो क्वालिटीज होती है उसका समन्वय है, उसका संगठन है। तो अब इस इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी को हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी मिलकर एक व्यक्तित्व को बनाती है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि हाँ उस व्यक्ति का पर्सनालिटी अच्छा है। जैसे अगर कोई एक चोर है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है, तो दोस्तों सोचिए, क्या आप उसको कह देंगे कि हाँ उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पर्सनालिटी जो है वह उसमें उसकी आंतरिक इंटरनल जो क्वालिटीज है वो भी इन्वॉल्व रहती है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल क्वालिटी देखते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या है? एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर आएगा, फिर आपका उसमें बिहेवियर आ जाएगा, फिर आप कैसे बैठते हैं वो आ जाएगा, आपका सिटिंग। अब एक्सटर्नल मीन्स जो वो सारी क्वालिटीज जिसको कि हम देख सकते हैं, जो कि हमारा ड्रेसअप हो गया, हमारा हेयर स्टाइल हो गया, जो कि मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, वो सारी चीजें हो जाएंगी जो कि आपके एक्सटर्नल क्वालिटी में आएगी। अब इंटरनल, तो दोस्तों अब ये आपका एक्सटर्नल हो गया और ये आपका इंटरनल। अब इंटरनल क्वालिटीज में क्या क्या आएगा? आपका थिंकिंग, आप कैसा सोचते हैं, ये आपका इंटरनल क्वालिटी। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं ये आपको ही पता रहता है। जब आप इसको लैंग्वेज के थ्रू आउट करते हैं, आप बोलते हैं, तभी सामने वाले को पता चल पाएगा। अदरवाइज आपके माइंड में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता है। उसके बाद आपकी मेमोरी हुई। आपकी जो मेमोरी है
जो सारी बातें आपने सीखी हैं, जो आपके माइंड में फीड है, जो आपका बिलीव्स है, वो आपको ही पता है आपके माइंड में क्या क्या बिलीव है, आपको किसने हर्ट किया, ये इन सब की फीलिंग्स भी आपके अंदर है, इमोशंस भी आपके अंदर है, इमेज जो है वह भी आपके अंदर माइंड में स्टोर रहता है। ये भी आपके इंटरनल क्वालिटी में आएगा, पर्सनालिटी के इंटरनल क्वालिटी में। तो ये सारी चीजें मिलके ही किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को बनाती हैं। ठीक है, यहाँ ये जो पर्सनालिटी है इन दोनों चीजों से मिलकर ही बनती है। जैसे कि अगर किसी की फीलिंग्स बहुत अच्छी है, और बचपन में बहुत अच्छे से उसका केयर किया गया, उसका देख रेख किया गया, तो क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी, अगर वो उसका फिजिकली भी अच्छा है तो पर्सनालिटी उसका अच्छा ही होगा, उसके अंदर भी अच्छे इमोशंस रहेंगे, सबके लिए अच्छी अच्छी फीलिंग्स रहेगा। लेकिन अगर वहीं वो फीलिंग्स उसका अच्छे से केयर नहीं किया गया है, उसके अंदर बैड फीलिंग है, उसने कहीं से गलत हैबिट भी लर्न कर रखी है, तो क्या होगा, ये उसकी पर्सनालिटी में ऐड हो जाएगा, जिससे कि उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी या फॉल्टी पर्सनालिटी उसकी होगी। तो वहाँ पे उसकी अच्छी पर्सनालिटी बाहर निकल कर नहीं आएगी। तो दोस्तों अब फिर हम यहाँ पे लौटते हैं। तो अब ये जो व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जिसे हम अंतर आत्मा कहते हैं। तो व्यक्तित्व के उन कारक, तो ये उन कारक जो है ये इंटरनल को ही बोला जा रहा है, ना कि एक्सटर्नल को। इसमें इंटरनल जो एक्सटर्नल क्वालिटी है उसको नहीं बोला जा रहा है। ये व्यक्तित्व का ये जो कारक है, इंटरनल कारक है, उसको यहाँ पर बोला गया है, से होता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंतरात्मा क्यों कहते हैं? जब आप, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फीलिंग्स आपके अंदर जो फीलिंग्स रहती है, अगर आपकी अच्छी फीलिंग्स है तो आप किसी के प्रति अच्छा सोच पाएंगे। अगर आपने अच्छे अच्छे लोगों से मिला है, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, तो आप भी सामने वाले के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। लेकिन अगर आप गलत गलत तरीके से ही देखा है आपने दूसरों को बिहेव करते हुए, तो आपके अंदर भी वैसे ही फीलिंग्स आएगी उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के लिए करने के लिए। अब जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस भी ऐसे हैं आपके घर में या फिर अगल बगल जो इन्वायरमेंट से किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए किसी को चोट लग गई और आप देख रहे हैं कि बगल वाला है आपकी फैमिली में केयर कर रहा है, अरे बाप रे बाप कैसे चोट लग गया, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स ट्रांसफर हो जाएगी। आप भी जब किसी और दूसरे को चोट लगेगा तो आप भी उसके साथ वैसे ही सिंपैथी दिखाएंगे या वैसे ही अपना इमोशन शो करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है, अगर आपने ऐसा देखा है कि चलो चोट लगे कोई बात नहीं, अरे जाने दो छोड़ो, तो आप भी वैसा ही करेंगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही होगी, आपका मन भी फिर वैसा ही होगा। अब ये सारे इमोशंस क्या करते हैं, अंतर आत्मा आपका बन जाता है। मीन्स आपने जैसा देखा है, जैसा सुना है, जैसा आपके माइंड में फीड है, आप भी वैसा ही सोचते हैं। अगर आपके घर में कोई अच्छा बिहेवियर करता है, अच्छा व्यवहार, सबका हेल्प करता है, तो आप भी वैसे बनेंगे। आपका अंतरात्मा भी वैसा ही होगा, आपका जो मन है वह भी वैसा ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अंतरात्मा कहते हैं, तथा जो हमारे व्यक्तित्व में संगठन पैदा करके। अब ये संगठन पैदा करके इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे कि आपके माइंड में किसी से आपका झगड़ा हुआ और आपके माइंड में ये बात आई कि चलो इसको आज खून ही कर देते हैं, ठीक। लेकिन फिर वहां पर आपने देख रखा है, आपने सीख रखा है कि किसी का खून कर देने पे या फिर मार देने पे क्या होता है, पुलिस को केस होता है, या फिर मेरी फैमिली में भी मुझे सब डांट सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, और फिर सरकार भी, गवर्नमेंट भी
या पुलिस भी मुझे सजा देगी, जेल में हम बंद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपके मन में ये थॉट तो आया कि मैं उसको मार दूं, लेकिन आपका मन जो है वो क्या करेगा, कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या होगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट के साथ क्या हुआ, एडजस्टमेंट कर लिया उसने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। गुस्सा तो आ रही है लेकिन ये सही मौका नहीं है, मैं गुस्सा नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और क्या होगा उसका, फिर ये एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट के साथ वह कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर अब इसको शॉर्ट में हम बोलें तो जो हमारा माइंड होता है वह हमारे मेमोरी या हमारा फीलिंग्स या जो हमारे माइंड में इमेज होता है, जो हमारे माइंड में इमोशंस होता है, उन सभी को मिला करके हम बोल सकते हैं कि वही हमारा माइंड होता है। क्योंकि उन्हीं सब के कारण जैसे हमारे माइंड में थॉट रहेंगे, जैसे इमोशंस रहेंगे, जैसे फीलिंग्स हमारे माइंड में भरे रहेंगे, जैसे हमारे बिलीव्स रहेंगे, जैसे हमारे असम्पशंस रहेंगे, वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो करूंगी कि माइंड आखिर बनता कैसे है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये भी, अगर जिसका क्लियर नहीं हुआ होगा तो ये भी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाइए। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए। बाय।